हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत बढ़िया एडवांस इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट। ओके, तो इसमें आज हम बताएंगे आप टैली के अंदर किस तरीके से अपना ग्रुप मैनेज कर सकते हैं, स्टॉक का किस तरीके से अपने गोडाउन मैनेज कर सकते हैं, और ये आपको जब रिपोर्ट देगा तो किस तरह इजीली आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि किस चीज का कितना फिनिश गुड्स आपके पास अवेलेबल है और कितना स्टॉक आपका किस तरीके से अवेलेबल है। जैसे यहाँ आप देख भी रहे हैं, ये मेरा गोडाउन बना हुआ है कन्नूर। ये शैम्पू है ग्रुप, इसके अंदर फिर दो ग्रुप बने हुए हैं, एंटी डैंड्रफ और एंटी एयरफॉल। तो ये इस तरीके से हमने ये बनाया हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। ओके ओके, तो यहाँ हमने उत्तराखंड कर दिया है। जब भी आप कंपनी बनाएं हमेशा याद रखिए प्लीज ये सब डिटेल आप फिल कीजिए। यहाँ ऑप्शन होता है मेंटेन इन्वेंट्री और इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री। इसको हमेशा यस रखिए, तभी आप इन्वेंट्री मैनेज कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप इसको नो कर देंगे तो इन्वेंट्री के सब ऑप्शन बंद हो जाएंगे। जैसे मैं स्टॉक ग्रुप क्रिएशन में क्रिएट पेरेंट ग्रुप एंड सब ग्रुप। ओके, तो किस तरीके से ये हमारा पेरेंट ग्रुप हुआ और ये हमारा सब ग्रुप हो गया है। ओके, तो सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। स्टॉक ग्रुप में जो मेन ग्रुप है उसका नाम है शॉप पाउडर। प्राइमरी और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिड, इसको यस करते हैं। दूसरा पेरेंट ग्रुप हमारा हो गया है शैम्पू, इसको भी प्राइमरी करेंगे और इसको भी यस कर देंगे। इसके बाद हमारा हो गया है टूथब्रश, इसको भी प्राइमरी और इसको। अब आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास कितने ग्रुप बन गए हैं, 3 ग्रुप क्रिएट हो चुके हैं। तो स्टॉक ग्रुप में हम जाएंगे और ये मेरे पास 3 ग्रुप हो गए हैं। अब इनके अंडर में हमें फिर से ग्रुप क्रिएट करने हैं। ओके, एक मेन ग्रुप बनाया है, उसके अंडर में हम ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे वो आज आपको दिखाता हूं। तो फिर से हम ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ग्रुप का नाम क्या है मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं। कॉपी कर लिया, ग्रुप क्रिएट किया, स्टॉक ग्रुप करना है हमें, यस किया। यहाँ पे आपको जिसको पेरेंट ग्रुप बनाना है, क्योंकि प्राइमरी जो है टैली की तरफ से बना हुआ होता है मेन ग्रुप, तो हमें इसको किसके अंडर में लेना है, शॉप पाउडर के अंदर, और इसको कंट्रोल ए कर देना है। इसके बाद फिर हमें ग्रुप बनाना है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन पाउडर, और इसको हमें कहा लेना है तो ये आप देख सकते हैं। आपको भी अगर आइटम्स का एक ग्रुप बनाना है, कैटेगरी बनानी है, किसके अंडर में क्या रहना है, तो ये एक शीट आप अपने पास बनाइए ताकि आप इजीली टैली के अंदर उसको एंटर कर सकें। क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा आप किस ग्रुप के अंडर में किसको रखना चाहते हैं, तब तक आप अपना स्टॉक भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे इसीलिए पहले स्टार्टिंग में नोट कर लिया है कि ये मेरा पेरेंट ग्रुप है, ये मेरा सब ग्रुप है, ये फिर उसके अंडर में एक और सब ग्रुप है। इसके बाद हम कैटेगरी और आइटम क्रिएट करेंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन पाउडर, तो ये किसके अंडर में जाना है, वॉशिंग मशीन शॉप पाउडर के अंडर में जाना है। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन शॉप पाउडर। ओके, अब आप देख सकते हैं इसने दिखा दिया जो पेरेंट ग्रुप है वो शॉप पाउडर है और उसके अंडर में वॉशिंग मशीन शॉप पाउडर है, और
थर्ड नंबर पे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन पाउडर, इसको हम कंट्रोल ए कर देंगे। दूसरा हम बनाएंगे इस तरह से, इसको भी यस करेंगे। और यहाँ प्राइमरी की जगह क्या करना है, ये आप देख सकते हैं जो नोट किया हुआ है, शॉप पाउडर, वॉशिंग मशीन शॉप पाउडर, जिसमें हमने पहला ग्रुप रखा उसी में हम दूसरा रखेंगे। इसको भी हम कंट्रोल ए कर देंगे। इसके बाद हमें बनाना है हैंड वॉश शॉप पाउडर। के अंदर में लेना है, इसको हमें लेना है सॉप पाउडर के अंदर में। ओके, इस तरीके से हमने ये ग्रुप क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर और सब ग्रुप बनाएंगे, एंटी डैंड्रफ शैम्पूस, इसको हम किसके अंडर में रखेंगे, शैम्पू के। यस, ओके। इसके बाद एंटी हेयर फॉल शैम्पू, इसको भी हम शैम्पू के अंदर में रखेंगे। इस तरीके से ही अभी हमारा एडल्ट टूथब्रश और किड्स टूथब्रश, इसको हम लेंगे टूथब्रश के अंदर में। ये जो हमारा पहला ग्रुप बनाने का, क्रिएशन करने का, ग्रुप बनाने का ऑप्शन था, ये हमारा फाइनल हो चुका है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, आइटम क्रिएट करेंगे। अब आइटम किस तरीके से क्रिएट करेंगे और वो किस ग्रुप के अंडर में जानी है, तो ये भी हमने एक डिटेल नोट की हुई है। ओके, तो इसके हिसाब से हम सारी आइटम क्रिएट करेंगे। मैं फटाफट से आइटम क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब हमें ग्रुप में नहीं जाना है, अब हमें जाना है स्टॉक आइटम में। तो स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे, यहाँ यस करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ग्रुप लेना है। तो यहाँ मेरे सामने कौन सा ग्रुप है, फ्रंट लोड मशीन। यहाँ आप यूनिट क्रिएट करेंगे क्योंकि आपको क्वांटिटी डालनी है। तो यहाँ पे हम अगर नंबर्स है तो नंबर्स, ये जो मैंने अभी यहीं से क्रिएट की है यूनिट, इसके लिए ऑल्ट के साथ सी दबाएंगे तो किसी भी विंडो पे आप कोई भी नया लेजर, कोई भी नया मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ऑल्ट सी से चाहे यूनिट क्रिएट कर रहे हो, चाहे पार्टी क्रिएट कर रहे हो, चाहे आइटम क्रिएट कर रहे हो, और आप किसी भी विंडो पे हैं तो वहां पे आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑल्ट सी से मैं फटाफट खोल रहा हूँ ये। ओके, यहाँ पे मैंने यूनिट क्वांटिटी कोड ले लिया है, ये बहुत जरूरी होता है। अल्टरनेट यूनिट अभी हम नहीं ले रहे हैं। ओके, यहाँ आपको HSN समरी सेलेक्ट करनी होती है। हम ऐसे ही HSN समरी ले रहे हैं। यहाँ 18% टैक्स भी ले लेते हैं और ये हमारा गुड्स है। अब दूसरी आइटम, यहाँ ये किसके अंडर में लेनी है, ये आपको बहुत ध्यान से करना है कि किस ग्रुप के अंडर में लेना है। अगर ये गलती हो गई है तो आप अपना स्टॉक नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो ये मेरा फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। ओके, नंबर्स मेरा क्रिएट हो चुका है। एक बार आपने यूनिट क्रिएट कर दी तो वो आपकी क्रिएट हो चुकी है। टैक्स चूंकि हर आइटम पे अलग होता है तो इसलिए टैक्स के लिए बार बार आपसे पूछेगा। इस तरीके से हमने ये अपना स्टॉक बना रहे हैं। सर्फ एक्सल टॉप लोड, यहाँ पे आपको फिर ग्रुप डिसाइड करना है कौन से ग्रुप में। अगर आप चाहें तो एक साथ भी ये सब ग्रुप डाल सकते हैं। अभी मैं आपको वो चीज भी दिखाऊंगा। मैं अभी यहाँ पे प्राइमरी में ले लेता हूँ और इसको ओके ओके करके आगे चले जाता हूँ। हम टैक्स भी एक साथ लगा सकते हैं, वो चीज भी मैं आपको इस आइटम के बाद जितनी भी आइटम मैं क्रिएट करूंगा उनमें मैं ना ग्रुप सेलेक्ट करूंगा ना कोई टैक्स लगाऊंगा।
तो आप एक साथ कैसे टैक्स लगा सकते हैं, एक साथ कैसे ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज हम अभी आपसे आगे इसी वीडियो में करेंगे। तो ये अब जितनी भी बाकी की आइटम है ये सब मैं बगैर किसी सिलेक्शन के करूंगा और फिर इनको एक साथ इसमें ट्रांसफर करेंगे। यहाँ मैंने प्राइमरी ले लिया है, ओके, और यहाँ नंबर्स ले लिया है और इसको मैंने कंट्रोल ए कर दिया। यहाँ मैंने कोई भी ग्रुप नहीं डाला है, कोई भी HSN नहीं डाला है, कोई भी टैक्स नहीं लगाया है। ये एक साथ मैं कैसे लगा सकता हूँ वो भी आपको आज ही इसमें दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और लगता है कि ये आपके काम आ सकती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अब किसी भी आइटम पे टैक्स वगैरह नहीं लगाएंगे, एक साथ हम टैक्स लगाएंगे और ग्रुप भी एक साथ ही सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए फटाफट हम आइटम बना रहे हैं और ये बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं है, ये आपके सामने सब कुछ हो रहा है। ये हमारी 11 की 11 आइटम क्रिएट हो चुकी है। टैली में बहुत फास्ट आप काम कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये हमारे सब आइटम क्रिएट हो चुके हैं, ओके। अब हमें एक स्टॉक कैटेगरी भी क्रिएट करनी है। स्टॉक कैटेगरी किस किस नाम से करनी है? सर्फ एक्सल, हेंको, डाव, हिमालय, कोलगेट और ओरल बी, ओके। तो ये अब हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे। तो कैटेगरी कहाँ है हमारी? ये स्टॉक ग्रुप के ठीक नीचे स्टॉक कैटेगरी है। तो स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे हम सर्फ एक्सल और इसको हम प्राइमरी में रखेंगे। दूसरा हम बनाएंगे हेंको, इसको भी रखेंगे। इसके बाद डाव, इसके बाद हिमालय, इसके बाद कोलगेट और इसके बाद हमारा है ओरल बी। ये हमारी कैटेगरी क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें क्या है, जो असाइनमेंट है हमारा असाइनमेंट है कि सर्फ एक्सल मैटिक को सर्फ एक्सल के अंडर में डालना है, ओके। तो हम स्टॉक कैटेगरी यानी कि आइटम्स को स्टॉक कैटेगरी में कैसे ट्रांसफर करेंगे वो हम देखेंगे। स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपको कहां से मिलता है? आप F12 दबाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आप यस करेंगे और कंट्रोल दे। तो अब हमें क्या करना है, हमें जितनी भी हमने आइटम बनाई है वो हमें अलग अलग कैटेगरी में डालनी है। तो हम यहाँ पे स्टॉक आइटम देखेंगे, कहाँ पे? चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, और यहाँ हमारी ये स्टॉक आइटम्स है, ओके। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है कि हमें कैटेगरी में शिफ्ट करना है, तो हम एक साथ भी शिफ्ट कर सकते हैं। मल्टी मास्टर में जाएंगे, मल्टी अल्टर में जाएंगे और यहाँ ऑल आइटम्स पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप शो स्टॉक कैटेगरी डिटेल को भी यस कर देंगे, ओके। अब हम कैटेगरी में और ग्रुप में एक साथ कैसे अपनी आइटम शिफ्ट करेंगे ये अब देखने वाला पार्ट है, और ये आपके बहुत काम का वीडियो होने वाला है। अगर आपने स्किप करके यहाँ तक पहुंचे हैं तो प्लीज इसको शुरू से देखिए ताकि आप इसको समझ सके कि ये कौन सी रिपोर्ट्स मैंने खोली है। और अगर आप कि ये काम की वीडियो लगती है आपको तो प्लीज इसको कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या ये आपके काम की वीडियो है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। तो अब हमारे पास जो स्टॉक आइटम है सर्फ एक्सल है, इसको हमें
कैटेगरी में डालना है सर्फ एक्सेल की। तो सिंपल सी बात है, जो कॉलगेट है वो कॉलगेट कैटेगरी में जाना चाहिए, जो डव है वो डव कैटेगरी में जाना चाहिए। ओके, और ग्रुप को हमें यहाँ से देखना है, तो ग्रुप हमें यहाँ से देखना है। हमने ये सब ग्रुप जितने भी किए थे, ये हमने नीचे के हैंको 5 kg से लेके ये सब हमने सही ग्रुप में नहीं डाले हैं, तो इसको अब हम सही ग्रुप में डालेंगे। ओके, तो ये सर्फ एक्सेल 5 kg। सबसे पहले हम कॉलगेट ले लेते हैं। कॉलगेट कहाँ है हमारे पास, यहाँ पर ये रहा। ये डालना है एडल्ट टूथब्रश में, तो ये देखिए डाल दिया। ये कौन सी कैटेगरी में जाना है, ये कॉलगेट कैटेगरी में जाना है। नंबर्स, यहाँ आपको ओपनिंग क्वांटिटी डालनी है। ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है मेरे पास, यहाँ पर 90 पीस। ये आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं टैली के अंदर, सिर्फ आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, दूसरा आ गया डव एंटी डैंड्रफ। तो डव एंटी डैंड्रफ कहाँ पर है मेरे पास, ये रहा है। इसको किस में डालना है हमें, एंटी डैंड्रफ शैम्पू में। तो इसका ग्रुप कौन सा हो गया, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, और इसकी कैटेगरी क्या होगी, डव। ओके, इसकी क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 21 पीस 135 रुपए के हिसाब से। इसके बाद डव एंटी हेयर फॉल शैम्पू, ये है। ये किस में जाना है, एंटी हेयर फॉल में। और ये किस में जाना है, डव में। इसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है हमें, 22 पीस 132 रुपए के हिसाब से। इसके बाद हैंको 5 kg, इसका ग्रुप हमने पहले ही सिलेक्ट कर रखा है। इसकी हमें कैटेगरी डालनी है हैंको, और इसकी क्वांटिटी कितनी है, हैंको 5 kg फ्रंट लोड है या टॉप लोड, टॉप लोड, हाँ फ्रंट लोड है। 5 पीस है 680 रुपए के हिसाब से। इसके बाद हैंको टॉप लोड, ये हमारा है, ये टॉप लोड की कैटेगरी में जाएगा, वो ग्रुप में जाएगा। और ये कैटेगरी कौन सी है, हैंको। इसकी क्वांटिटी हमें डालनी है टॉप लोड की, 13 पीस है मेरे पास, और इनका रेट है 590 रुपए। हैंको शॉप पाउडर 1 kg, ये हमारे पास आ गया हैंको शॉप पाउडर। ओके, ये हैंड वॉश में जाएगा, और इसकी कैटेगरी हैंको ही रहेगी। अब हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, 61 पीस 53 रुपए के हिसाब से। तो ये हिमालय एंटी डैंड्रफ, ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू में जाएगा। और ये किस में जाएगा, हिमालय। हिमालय एंटी डैंड्रफ, ये हमारे 19 पीस है, और रेट है इनका 130 रुपए। दूसरा है एंटी हेयर फॉल, ये हेयर फॉल में जाएगा, और इसका है हिमालय। यहाँ पे मेरे पास 48 पीस है, और इसका रेट है 142 रुपए। ओरल बी केयर टूथब्रश, ओके, ये जाएगा एडल्ट में, और इसका ग्रुप कौन सा है, ग्रुप इसका, हाँ एडल्ट टूथब्रश है, ये आ गया। और ये ओरल बी में कितने क्वांटिटी हमारे पास, 40 पीस 56 रुपए के हिसाब से। इसके बाद हमारे पास ओरल बी किड टूथब्रश है, ये किड्स में जाएगा। ये 66 रुपए के हिसाब से। फिर हमारे पास आ गया है सर्फ एक्सेल 5 kg टॉप लोड, तो इस ग्रुप को हम चेक करेंगे। सर्फ एक्सेल 5 kg टॉप लोड, तो ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, और ये हमारा हो गया सर्फ एक्सेल के नाम से। तो आपके पास भी इस तरीके से आपका स्टॉक होगा नोटेड, तो आप उसे टैली में एंटर कर सकते हैं,
और इस साल से जब आप टैली चलाएं तो आप अपना स्टॉक भी मैनेज करें। ये हमारा आ गया सर्फ एक्सेल मैटिक। ये हमारे पास 11 पीस हैं 750 रुपए के हिसाब से। सर्फ एक्सेल शॉप पाउडर 1 kg। हैंड वॉश शॉप हो गया ये हमारा। ओके, और ये हमारे पास किसमें जाएगा, ये हमारी कैटेगरी में जाएगा सर्फ एक्सेल। और यहाँ पे हमारे पास कितनी क्वांटिटी है, 50 पीस 44 रुपए के हिसाब से। ये हमारा स्टॉक पूरा हो चुका है। एक साथ ग्रुप, आपकी ओपनिंग क्वांटिटी, प्राइस कैसे एंटर होने हैं ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब बात आती है आज की डेट में जीएसटी लगा हुआ है। तो जीएसटी लगा हुआ है तो हो सकता है मैं यहाँ पे एक साथ एचएसएन करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपके हो सकता है एचएसएन अलग अलग हो सकता है टैक्स रेट भी अलग हो, आपका स्टॉक भी 3 या 4 कैटेगरी में आता हो। तो वो चीज आप कैसे मैनेज करेंगे वो चीज भी अभी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ ये गेटवे ऑफ टैली है और यहाँ पे आप दबाएंगे DO और इसके बाद आप जाएंगे जीएसटी यूटिलिटी में। जीएसटी यूटिलिटी में आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होता है जीएसटी रेट सेटअप का। तो जीएसटी रेट सेटअप पे आप जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टॉक आइटम पे। तो जैसे ही आप स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी और ये भी आएगा कि कौन से ऐसे आइटम हैं जिन पे अभी तक आपने एचएसएन और टैक्स रेट नहीं लगाया है। तो यहाँ पे आपके सामने ये जितने भी आइटम दिखाई दे रहे हैं ये सब एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं आप। शिफ्ट दबाइए और एरो की दबाइए। ओके, और अगर आपको बीच से कोई कोई आइटम सेलेक्ट करना है तो आप आइटम पे जाइए, वहां स्पेस बार दबाइए इस तरीके से और ये आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको दो तरीके से दिखा देता हूँ, एक साथ भी दिखा देता हूँ और अलग अलग कैसे करेंगे। तो मेरी ये जो आइटम है ये सब आइटम मेरी 12% में है और बाकी मेरी 5% में है और 18% वाली ऊपर वाली आइटम है। ओके, तो यहाँ पे आपने एक साथ क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट जीएसटी डिटेल, तो यहाँ क्लिक करना है, यहाँ यस करना है, यहाँ स्पेसिफाई डिटेल पे क्लिक करना है और यहाँ मैं इसका एचएसएन एंटर कर देता हूँ। ओके, ये कब से इफेक्टिव करना है आपको, आप जो भी डेट डाल देंगे, मैं 1 अप्रैल 2023 से डाल रहा हूँ। ओके, इसी तरीके से यहाँ मुझे टैक्स रेट लगाना है, टैक्सेबल करना है और इसको 18% नहीं, मुझको ये 12% पे लगाना है। ये मेरा 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिटेल आपके पास सामने इस तरीके से आ गई है। ये 12% की आइटम बन गई है, ये 18% की, ये बाकी की जितनी बची हुई है इनमें मुझे सब में फिक्स रेट लगाना है 5%। मुझे एक दो आइटम पे नील रेटेड करना है तो आप नील रेटेड भी ऐसे ही सेलेक्ट करेंगे। कैसे, अपडेट जीएसटी डिटेल पे जाएंगे, यहाँ पे यस करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल करेंगे और इस तरीके से करेंगे एचएसएन, यहाँ डेट डाल देंगे, इसके बाद फिर से स्पेसिफाई डिटेल करेंगे, टैक्सेबल करेंगे और यहाँ पे हम 5% डाल देते हैं। ओके, इसके बाद भी आपको कभी कभी दिक्कत आ जाती है कि आपने जो डेट डाली है 1 अप्रैल 2023, ये 1 अप्रैल 2023 नहीं, ये आप शुरू से ही एक ही डेट करना चाहते हैं। तो इसमें किसी भी आइटम पे आप कंट्रोल के साथ एंटर करिए और यहाँ पे आप देखेंगे मोर डिटेल और मोर डिटेल में जाके शो मोर और यहाँ पे आप अपना एचएसएन कितनी तारीख को आपने चेंज किया, कब कब चेंज किया, ये पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आपने टैक्स कितनी तारीख को लगाया, कब कब लगाया, वो भी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी जरूरत के हिसाब से जितनी बार चाहें उतनी बार जीएसटी प्राइस चेंज कर सकते हैं, उतनी बार आप टैक्स रेट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा 18% की आइटम है। इस 18% की आइटम को अब मुझे इसमें से दो में से मुझे फोन आया या सर्कुलर निकल जाते हैं कि भाई जो 18% की आइटम थी वो अब 28% की हो गई है। तो मेरे पास जितनी भी आइटम है उनमें मेरी सिर्फ ये आइटम जो है ये 28% पे चली गई है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, अपडेट जीएसटी डिटेल, यस, यहाँ इसका एचएसएन भी चेंज हुआ होगा, अगर वो टैक्स रेट चेंज हुआ है तो एचएसएन भी चेंज हुआ होगा। ये कब से हुई है, ये 1 अप्रैल 2023 से 18% पे थी, लेकिन इसके बाद ये 1 जून 2023 से 28% पे चली गई है। तो आपने यहाँ पे 28% कर देना है। न्यू इफेक्टिव डेट फिर से डालेंगे 1 जून 2023। ओके, ये आपका हो गया है। अब ये हुआ है या नहीं हुआ है ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 1 अप्रैल 2023 से वो था
और बाकी मोर डिटेल में आप जाएंगे तो वहां आपको पूरी लिस्ट दिखाई देगी कि आपने इसका टैक्स रेट कब कब चेंज किया है। तो इस पर कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे और फिर से हम मोर डिटेल में जाएंगे और शो मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टैक्स रेट में क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। कभी कभी बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं मैंने टैक्स रेट तो 18% लगा रखा है लेकिन ये 28% दिखा रहा है, ये 28% लगाया हुआ है वो 18% दिखा रहा है। तो प्लीज यहाँ पे आप स्टॉक आइटम में मोर डिटेल में जाइए और यहाँ चेक कीजिए कहीं कोई गलत टैक्स तो नहीं लगा हुआ है। और अगर यहाँ की जो लिस्ट बनी हुई है, ये लिस्ट जो बनी हुई है ये आपने नहीं बनाई है और आपकी आइटम पे बार बार टैक्स रेट चेंज नहीं हुआ है तो उसे सही कीजिए। ओके, तो इसको आप सही कर लेंगे तो आपका इश्यू खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारा एडवांस इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ओके, अब ये तो हमारा तैयार हो गया है। ये अब हमें रिपोर्टिंग कैसे मिलेगी, हम कितने तरीके से अपनी इस डिटेल की या इस स्टॉक की समरी चेक कर सकते हैं। तो वो अकाउंटिंग मैनेजमेंट हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि जिस वक्त हमको रिपोर्ट चाहिए हमें वो रिपोर्ट एक्यूरेट मिल जाए। तो मेन चीज वही है कि मैंने स्टॉक डाल दिया, उसमें कैटेगरी भी बना दी है, उसके अंदर ग्रुप्स भी बना दिया है, लेकिन क्या जिस दिन मुझे ये रिपोर्ट चाहिएगी कि आज मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक क्या है या मेरा परचेज क्या हुआ है, तो क्या वो टैली मुझे दे पाएगा। तो उसके लिए हम चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और यहाँ हम जाएंगे इन्वेंट्री बुक में और यहाँ पे हम स्टॉक ग्रुप समरी चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपके स्टॉक ग्रुप समरी आपके सामने आ गई है। ओके, यहीं पे आप जब चेक करेंगे कैटेगरी समरी भी चेक कर सकते हैं, क्लिक करेंगे ये आपकी कैटेगरी आ गई है। कैटेगरी हो या स्टॉक हो, दोनों ही जगह जब आप ढूंढेंगे तो वहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा F12 का। यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस, इनवर्ड, आउटवर्ड, आज की डेट में क्वांटिटी में जीरो कितनी आइटम है, उन सबको भी एक साथ चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा सारा ओपनिंग बैलेंस है, इसमें मेरा अभी कोई इनवर्ड नहीं हुआ है, कोई आउटवर्ड नहीं हुआ है, इसलिए जो ओपनिंग है वही सेम क्लोजिंग है। ओके, अब ये तो हमारा एक तरीका हुआ रिपोर्ट देखने का। दूसरे और कितने तरीके से हम रिपोर्ट देख सकते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे F5 और यहाँ डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक रिपोर्ट ऑलरेडी हो गई है। कॉलगेट का स्टॉक कितना बचा हुआ है, लेकिन कॉलगेट का स्टॉक कैसे बचा हुआ है, उसमें आपकी कितनी आइटम्स और हैं, तो वो भी आपको दिखाएगा। दूसरा के और यहाँ पे आप जाएंगे ग्रुप समरी, इसमें भी आप ऐसे ही क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आप डिटेल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ग्रुप वाइज आ गया है। और फिर से आप स्टॉक आइटम वाइज डिटेल देखना चाहते हैं तो यहीं से आपको स्टॉक वाइज मिल गई है। ओके, और यहाँ पे आपके ऊपर यहाँ पे F4 में जाएंगे तो यहाँ आप किसी किसी ग्रुप का देखना चाहते हैं तो अलग अलग ग्रुप का भी देख सकते हैं। और यहाँ सब ग्रुप को एक साथ क्लिक करेंगे, कैटेगरी में दिखाई थी वैसी रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पर भी आ गई है। ओके, और एक ऑप्शन हमारे पास और होता है जब आप स्टॉक रिपोर्ट चेक करते हैं तो गेटवे ऑफ टैली पे यहाँ पे भी स्टॉक समरी आपको मिलता है। ओके, स्टॉक समरी मिलता है, यहाँ पे आपको सारे ग्रुप्स मिलते हैं। ओके, तो ये आपके पेरेंट ग्रुप हैं। इसके बाद फिर आप क्लिक करेंगे डिटेल में जाएंगे तो ये आपको और डीपली डिटेल दिखा देगा। पे नीचे डाउन में देखेंगे यहाँ आप F12 दबाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्टॉक आइटम वाइज, इसको आप ग्रुप वाइज कीजिए, डिटेल्ड में जाइए और एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल्ड फॉर्मेट, इसको यस कीजिए और इसको कंट्रोल ए कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका मेन ग्रुप है, ये आपका दूसरा ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर जितनी आइटम है वो आपके सामने है। ओके, तो ये आपका ग्रुप कितना हो गया, इन दोनों आइटम का जोड़ कितना हो गया 40। ओके, तो इन दोनों का जोड़ इस जगह आ रहा है। इसके बाद इन दोनों आइटम का जोड़ कितना हो गया 70। तो अब ये दोनों आइटम या दोनों ग्रुप किस ग्रुप में है, शैम्पू ग्रुप में। उस शैम्पू ग्रुप पे 70 प्लस 40 इक्वल टू 110। तो ये आपको पूरी डिटेल आपको हर लेवल पे आपको मिल जाएगी स्टॉक समरी से। तो अभी हमारे पास एक ऑप्शन और रह गया है, हम गोडाउन समरी कैसे मैनेज करेंगे। तो इसके अंदर अभी हमने गोडाउन्स नहीं बनाए हैं, सिर्फ हमने स्टॉक, ग्रुप और कैटेगरी बना के आपको दिखाया है। तो अभी हम इसमें स्टॉक के गोडाउन्स बनाएंगे और एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक कैसे ट्रांसफर होगा वो चीज भी अभी हम तो अब हम यहाँ पर
गोडाउन्स क्रिएट करेंगे। गोडाउन्स कहाँ से क्रिएट होंगे, उसके लिए भी हम कहाँ जाएंगे, क्रिएट में, और यहाँ पे हमारे पास गोडाउन। ओके, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो हमारा ये जो सिनेरियो था अभी मैंने आपको जो दिखाया था, इसके अंदर ही हम जब नीचे जाएंगे डाउन में, तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी के बाद ये, तो हमने क्या करना है, हमारे पास मेन लोकेशन है कोची। ओके, ब्रांच 1 एक होगी, ब्रांच 2 एक होगी। ओके, तो हम ये सब अपने गोडाउन्स बनाएंगे। पहला कोची का बनाएंगे, फिर तिरुवनंतपुरम और कन्नूर। ओके, तो सबसे पहले हम कोची बनाएंगे। आप मेन लोकेशन जो बना हुआ है इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कोची का नाम आप चेंज करेंगे, कहाँ से, हम क्रिएट मास्टर में न जाके अगर अल्टर में जाएंगे तो यहाँ गोडाउन में जाएंगे और यहाँ पे मेन लोकेशन का नाम आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये कोची हो गया है। दूसरा हमें क्रिएट करना है, तो क्रिएट का ऑप्शन आपके सामने यहाँ ऊपर आ रहा है। ओके, क्रिएट न्यू। ओके, इसको भी ओके कर दीजिए। तीसरा हमारे पास कन्नूर के नाम से है। ये हमारे पास 3 गोडाउन क्रिएट हो गए। अब हमें क्या करना है कि 10 अप्रैल 2023 को, क्योंकि ये कंपनी मैंने अप्रैल की बनाई है, तो ये हमें 10 अप्रैल 2023 को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में क्या क्या स्टॉक ले जाना है वो चेक करना है। तो हम कहाँ जाएंगे, वाउचर में, और जब भी आप स्टॉक ट्रांसफर करते हैं तो ये आपको अदर वाउचर में मिलेगा स्टॉक जर्नल के नाम से। ओके, तो ये स्टॉक जर्नल पे आपने जाना है और यहाँ आपने डाल देनी है डेट, जो भी आपको लगता है कितनी तारीख को मेरा स्टॉक ट्रांसफर हुआ है, और यहाँ आपको सोर्स दिखाई देगा और इधर प्रोडक्शन दिखाई, वो डेस्टिनेशन दिखाई देगा। तो सोर्स कौन सा है, ये मेरा कोची वाले से उठा के मुझे तिरुवनंतपुरम ब्रांच में डालना है। क्या क्या डालना है, सर्फ एक्सल के 3 पीस, सर्फ एक्सल मैटिक के, कोची वाले गोडाउन से 3 पीस। ओके, हेनको के 2 पीस, हेनको में फ्रंट लोड, कोची से ही जाना है, कितना, 2 पीस। इसके बाद सर्फ एक्सल 5 kg, फिर यहाँ कोची, क्योंकि ये मेन लोकेशन है हमारी। ओके, यहां से हमारा जाएगा 3 पीस। इसके बाद हेनको 5 kg, कोची कितना पीस, 4 पीस। इसके बाद हमारा जाएगा सर्फ एक्सल शॉप पाउडर, कोची कितना पीस, 20 पीस। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया सोर्स। अब यही सेम आइटम हमें डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करने हैं, लेकिन ये आपके लिए एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिस होती थी। पहले जब हम करते थे तो इस तरीके से करते थे, अगर पुराने लोग होंगे जो पहले से टैली चला रहे हैं तो वो लोग इस तरीके से करते होंगे, और शायद मेरी वीडियो को स्किप भी कर दिया होगा आपने कि ये हमें तो पता है, चलो ठीक है इसको छोड़ दें। तो प्लीज इसको दोबारा देखिए, और यहाँ आपको मैं दिखाऊंगा हमारा नया फीचर्स। इसी के अंदर हम कैसे स्टॉक ट्रांसफर करेंगे। तो हमें कहाँ जाना है, चेंज मोड में जाना है, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन नया आ गया है, यूज इंटर गोडाउन ट्रांसफर। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन गोडाउन का नाम डालना है, और नीचे जो डालना है हमारा सोर्स गोडाउन का नाम डालना है। तो ये सारा मटेरियल मुझे कौन से गोडाउन में ले जाना है, तिरुवनंतपुरम गोडाउन। तो ये सिर्फ एक सिंगल क्लिक करते ही आपका सारा मटेरियल इस गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है टैली में। ओके,
तो अभी तक अगर आपने यूज नहीं किया है तो प्लीज इसको यूज कीजिए। और अगर अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। ओके, तो ये हमारे पास गोडाउन ट्रांसफर हो गया है। एक एंट्री हम गोडाउन की ओर कर लेते हैं ताकि हमें रिपोर्टिंग सही से मिले। तो एक एंट्री हम और डालेंगे 12 अप्रैल की। ओके, 12/4, 14/4 डाल देते हैं, नो इशू। चेंज मोड में जाएंगे और यूज इंटर गोडाउन। ओके, और यहाँ फिर से हम कौन सा डेस्टिनेशन गोडाउन है हमारा, कन्नूर। ओके, और यहाँ हमें फिर से अलग अलग आइटम, हैंको पाउडर 1 kg। यहाँ गोडाउन कौन सा है, कोच्चि। ओके, क्वांटिटी कितना, 31 पीस। इसके बाद दूसरा है डव। डव में हो गया एंटी डैंड्रफ, कोच्चि, कितना पीस, 11 पीस। इसके बाद हिमालय, एंटी डैंड्रफ, और ये भी हमारा कोच्चि, और ये हमारा 11 पीस एंटी डैंड्रफ। कितना पीस हो गया, 10 पीस। हिमालय, ये भी हमारा कोच्चि, और ये हमारा हो गया 23 पीस। तो ये हमारा एक सिनेरियो और क्लियर हुआ। ओके, तो स्टॉक की हमने एंट्री कर दी है। अब हमें गोडाउन वाइज समरी कैसे मिलेगी तो वो भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ हम फिर से स्टॉक समरी में जाएंगे। स्टॉक समरी में हम जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे। और यहाँ मैंने आपको बताया था ओपनिंग, ओके, इनवर्ड, आउटवर्ड, इनको आप यस कर सकते हैं, क्लोजिंग को यस कर सकते हैं। इसके बाद आप स्टॉक समरी ग्रुप वाइज देख सकते हैं, या डिटेल पे क्लिक करेंगे और इसको एक्सपेंड ऑल लेवल क्लिक कर देंगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका किस गोडाउन में ये माल मटेरियल पड़ा हुआ है, कौन से गोडाउन में कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, ये भी आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे कोच्चि के अंदर यहाँ 21 पीस है, और यहाँ पे कन्नूर में 11 पीस है। ओके, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे गोडाउन वाइज समरी कैसे निकल के आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्केप करना है, बाहर जाना है, और ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। यहाँ पे आप इन्वेंट्री बुक, और यहाँ गोडाउन, गोडाउन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्राइमरी पे एंटर करना है। ये आपके जितने भी गोडाउन्स हैं ये सब खुल के आ गए हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से F5 दबाना है, और यहाँ डिटेल्ड, और इसके बाद आपको क्लिक करना है F12 पे, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, इनवर्ड, आउटवर्ड, ये सब क्लिक करना है, और यहाँ पे डिटेल्ड में जाके ओके करना है, एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल्ड फॉर्मेट, इसको यस कर देना है। तो यहाँ पे आपका गोडाउन वाइज समरी आ जाएगी कि किस गोडाउन में किस कैटेगरी का या किस ग्रुप का कितना माल आपका उस गोडाउन में पड़ा हुआ है। तो यहाँ से आप इस तरीके से डिटेल चेक कर सकते हैं। एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, जब आप सेल परचेज वगैरह करते रहेंगे तो आपके स्टॉक में कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे अभी मेरे पास 32 पीस हैं इसके शॉप पाउडर, हैंड वॉश शॉप पाउडर जो है इसके 20 पीस हैं, लेकिन जो फिजिकली है ये मेरे पास 18 पीस है। तो कई बार ये भी दिक्कत आती है कि मेरी टैली के अंदर जो स्टॉक है और मेरा जो ओरिजिनल स्टॉक है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। तो उस वेरिएशन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसको आप मंथली बेसिस, डेली बेसिस, वीकली बेसिस, या ईयरली, 6 मंथ, जब भी आप चाहें तब उसको चेक कर सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं, ताकि आगे उस वेरिएशन को आप ना आने दें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हमारे पास एक वाउचर होता है, इसमें आप वाउचर्स में जाएंगे तो यहीं पे अदर वाउचर में आपको एक वाउचर और मिलेगा फिजिकल स्टॉक का। तो ये फिजिकल स्टॉक क्या काम करता है, बेसिकली आज हम मान के चलते हैं कि 1 जून है। ओके, तो 1 जून को मेरे पास एक स्टॉक है ये हैंको का, यहाँ 5 पीस दिखा रहा है, लेकिन ओरिजिनल में ये मेरे पास आज की डेट में 10 पीस है।
या हो सकता है ये मेरे पास 0 हो। इसी तरीके से ये टॉप लोड है, इसमें 13 पीस दिखा रहा है, लेकिन ये मेरे पास 10 पीस है। तो आप कुछ भी लिखिए यहाँ पे, और यहाँ गोडाउन का नाम जरूर लिखना पड़ेगा आपको, ये कौन से गोडाउन में अवेलेबल है। तो चूंकि जाहिर सी बात है ये कोची वाले गोडाउन में 9 पीस दिखा रहा है, लेकिन कोची वाले गोडाउन में मेरे पास सिर्फ 5 पीस अवेलेबल है। तो इसको आप फिजिकल वेरिएशन बोलते हैं। तो मैंने डाल दिया कोची, और यहाँ डाल दिया क्वांटिटी 5 पीस। ओके, तो इसके बाद ये दूसरे गोडाउन में पूछ रहा है, तो मेरा ये कन्नूर में है 4 पीस। ओके, तो जब मैं एंटर करूंगा, ओके, तो अब मैं इस आइटम का स्टॉक चेक करना चाहता हूं। तो आप और स्टॉक आइटम वाइज पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको दिखा देगा, ये देख सकते हैं आप कि कहाँ पे कितने पीस अवेलेबल है आपके पास। कन्नूर में 4 पीस है, ओके, कोची में 5 पीस है, और यहाँ तिरुवनंतपुरम में 4 पीस है। तो ये अभी हमने फिजिकल स्टॉक के हिसाब से फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन डाल के उसको हमने ओके किया है, क्योंकि हमारा वेरिएशन आ रहा था कोची में 9 पीस नहीं थे, सिर्फ 5 पीस थे, और कन्नूर में थे। तो कई बार ऐसा होता है स्टॉक जर्नल जो आप वाउचर डाल रहे हैं वो भूल गए हैं और स्टॉक में वेरिएशन आ गया है, तो आप उसे फिजिकल स्टॉक से भी सही कर सकते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन होता है स्टॉक क्वेरी का। सेल करते वक्त आपको ये बहुत जरूरी होता है। तो इसको क्या करना है, जब आप कभी भी किसी भी वाउचर्स पे हैं, यहाँ F8 पे मैंने इसमें बोला था कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सेल्स कैसे होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये बहुत जरूरी फीचर्स है। सेल्स अकाउंट, तो ये होता है हमारा एक स्टॉक क्वेरी का फीचर। तो जैसे इस पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पे हमें ये देखना है कि लास्ट टाइम कितने, तो यहाँ पे आपको लास्ट टाइम ये कितने का सेल हुआ, कितने का परचेज हुआ, आपको लास्ट डिटेल चेक करनी है, स्टॉक क्वेरी करनी है। तो आप ऑल्ट के साथ एस दबाएंगे तो ये डिटेल खुल के आ जाएगी। और अगर शॉर्टकट नहीं यूज करते हैं तो आपने रिलेटेड रिपोर्ट में जाना है और यहाँ पे स्टॉक क्वेरी पे क्लिक करना है। तो ये आपको यहाँ पे आपकी पूरी रिपोर्ट दिखाएगा कि ये कब कितने में परचेज हुआ था, कितने में सेल हुआ, आपका कितना गोडाउन में बचा हुआ है, ओके, और कितना इस कैटेगरी के अंदर, सेम कैटेगरी के अंदर कितना कितना कौन कौन सा माल पड़ा हुआ है। तो ये आई थिंक कि स्टॉक जो एडवांस हमने आपको बताया था, एडवांस स्टॉकिंग, तो ये हमारा इस बार वीडियो पूरा हुआ है। बाकी इसमें अगर कोई क्वेरी है और कोई और इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो आप यूज करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।